कोई। रचना जी हाँ का अभी बात सुना था। तो हाँ जी, हाँ गौर जी, करना रचना जी। रचना जी, कभी कभी क्या होता है कि उत्तर ना खुद हम रोक देते हैं। उत्तर तो आ जाता है, लेकिन हम उसको रोक देते हैं, तो आंसर नहीं मिलता। तो वहां पे थोड़ा और धैर्य से देखना, तो उत्तर दिख जाएगा। ठीक है रचना जी आपको। कन- कभी कभार वो उत्तर पता होकर भी हम उसको रोक देते हैं, कैसे? नहीं नहीं करके। तो पता किससे चला? पता नहीं चला जी, अब तक। उत्तर पता नहीं चला। हम्म, मतलब मेरा जो उत्तर नहीं तो कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं पता चला। कुछ ना कुछ पता चला है। वो कुछ पता ना नहीं कुछ चला। को जो पता चला है ना, उसी में आपने रोक रखी है उत्तर। हम्म, रुक। समझा? भाई जी थोड़ा समझाइए तो जरा, क्योंकि खुद हम जी लोग खुद अपनी उत्तर रोकते हैं। क्योंकि वहां पे ना एक मन का आता है प्रवाह, और एक आता है ब्रह्म का। ब्रह्म का प्रवाह जी। तो एकदम वो होता है ना, मतलब एकदम प्रवाहलेस एकदम, वो, क्या बोलते हैं उसको, निर्लिप्त ऐसे टाइप से होता है, हाँ और उसको मना कर देते हैं। और जो मन जी बुद्धि जी वाला जो आता है, उसी को आगे रख के, और सही आंसर फिर मन बुद्धि का तो नहीं पहुंचता वहां तक। तो फिर अब वो ज्ञानी भी हो गई, तो फिर उत्तर नहीं मिला जैसा लगता है। ऐसा होता है सिचुएशन। इनको थोड़ा एक्सप्लेन करो तो, ये सबको जी ये जी अवस्था आती जी भैया जी। हाँ रचना दीदी, भैया जी बोल रहे हैं कि देखो, ये जो आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, तो भीतर से उसका आंसर भी मिलता है। तो आपका भी ऐसा ही है कि आंसर मतलब मिला है, बट हम हमारा क्या कैसा होता है ना, कि हमारा मन बुद्धि और विचार के कारण है ना, वो जो प्रवाह है, वो जो मतलब भीतर का अंतरात्मा का आवाज से आंसर मिला, उसको भी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो तो, हाँ आंसर आ गया, लेकिन हम्म, हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये मन बुद्धि लगा दिया ना, फिर वो गया। हम्म, तो वहां पे वही थोड़ा धैर्य के साथ है ना, हमको देखना है, समझना है कि क्या, अच्छा अच्छा, ये भी आंसर हो सकता है ऐसा वाला। अगर मिला भी होगा और वहां पे मन बुद्धि लगा दिया, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, तो गया। हम्म, प्रकृति ने बता भी दिया था। बट, हम्म, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कैसा होता है ना, देखो जैसे लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन चला था, कि दो आवाज आती है, एक प्राकृतिक स्वरूप रहती है, एक मन बुद्धि वाली है। तो मन बुद्धि वाली है ना, वो ज्यादा ही आती है, क्योंकि हमारा मन चलते रहता है ना। तो हमारा मन, वो मन बुद्धि वाला है ना, वो ज्यादा, ये इस पे ज्यादा रहता है। लेकिन जो प्राकृतिक स्वरूप है ना, उसको पकड़ नहीं पाता। हम्म, ऐसा होता है। तो हम्म। इसलिए भैया जी बोल रहे हैं कि आंसर आ भी जाता है, पकड़ने लेकिन वो मन बुद्धि के पकड़ने कारण का है ना, भी हम, देखिए। हाँ। हाँ हाँ, मन बुद्धि के कारण, वो अरे ऐसा हो सकता है क्या, हम हम्म, उसको ढक दिए, अरे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। हम्म, और ऐसा होता है, मतलब प्रकृति का आवाज भी आया, बट हमने हम्म, मन बुद्धि लगा दिया, तो वो ढक गया। ऐसा होता है, क्या बोल दिया तो ढक गया। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, आंसर ही नहीं मिला। हम्म, आया ध्यान में? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और धैर्य के साथ बैठे, और हमने कोशिश किया, और प्रकृति पता की, क्योंकि जब तक के वो आता नहीं। बट आंसर मिलने के बाद में हमको वहां पे चेक करना है, हाँ कि ये प्राकृतिक स्वरूप है, उसमें मन बुद्धि नहीं लगानी है। हम्म, क्योंकि भैया जी वो कैसा, उस पे मन बुद्धि लगा लिया, अरे ऐसा होता है क्या बोला, तो फिर लटक जाएगा ना, फिर नहीं, मतलब जान नहीं पाएंगे, उत्तर मिलकर भी जान नहीं पाएंगे। हाँ, आया आया दीदी ध्यान में? हाँ, समझी मतलब। जी जी। तो ये थोड़ा हो सा सकता धैर्य है। में हाँ, वो हिंट दिया हुआ होगा, मगर मैं मेरा मतलब वो मन बुद्धि चलकर उसको हाँ सर, पता। ये पकड़ा आपने। हाँ वो हाँ। जी 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 जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, वही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और धैर्य में बैठ के और देखना, और पूछना, मन बुद्धि मत लगाना होता है। हम्म, मन बुद्धि लगाएगा ना, तो वो फिर पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है?
आए पकड़ में ना दीदी और ऐसा। एकदम और परफेक्टली। दूसरी हाँ बात, जी, हाँ जी, हाँ जी भैया प्रश्न जी। से प्रश्न से पहले ना उत्तर तैयार होता है, तब प्रश्न बनता है। यहाँ पे हमको क्या लगता है, पहले प्रश्न बनता है जैसा लगता है ना। जैसे कि हम्म, प्रकृति ने, जैसा समझो कि हम लोग आने से पहले हम लोग के खान पीन रेडी है धरती में। हम्म, जैसे कोई मनुष्य जन्म लेने से पहले उसकी माँ की दूध रेडी है। अब वो जी। बड़ा होगा, खान पीन के लिए धरती में सारी चीज पहले रेडी होते, तब हम आते हैं। तो हम्म, उसी तरह पहला उत्तर होता है, तब प्रश्न आती है। तो उत्तर आपकी आसपास से कहीं दूर नहीं होती है, वो आपके पास ही होती है। बस वो उत्तर एक ब्रह्म का असली उत्तर होता है, एक उत्तर हम्म, आपकी मन बुद्धि के उत्तर होता है। अब हम्म, कौन सी उत्तर में आप जी रहे हैं? अगर ब्रह्म के उत्तर में जी रहे हो तो आपको एक आनंद, उमंग और बॉडीलेसनेस फील होगा। अगर मन बुद्धि के उत्तर में हो तो आपको बेचैनी के साथ होगा। ये दोनों में अंतर है। हम्म, इतना पकड़ने में से काम बनता है कि ये ब्रह्म का है या मन बुद्धि का है, एकदम आसान। बेचैनी जैसा छटपट जैसा हो रहा है, मतलब वो डिसीजन ले नहीं पा रही हूँ ना। मन बुद्धि चल रहा है जैसा। हम्म, तो मन बुद्धि का आंसर है जी। हम्म, अभी थोड़ा धैर्य हाँ, रहे। हम्म, हाँ। ये वाला वो उनको लग रहा मैं कर रही हूँ वाला आ गया भैया इधर। हाँ, पता इसलिए भी चल हो सकता नहीं, है। क्या बोलते हैं ना, मिस्टेक से गलती नहीं हो नहीं, गया ये जैसा। तो सबसे ज्ञानी मैं हो चुकी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी बोल दिया वो प्रभु जी ने, तो फिर मैं किससे पूछूं भाई, मैं ही हूँ। भाई किसी से पूछता नहीं, ऐसे भी तो भगवान मुझसे अच्छा ही करवाएगा। मुझसे क्या करवाएगा, करके चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब गलत कर रही है, मतलब ये जी। दशा है इसमें अभी अगर बात करें तो इनकी दशा में वो बात सही है। क्योंकि हम्म, प्रकृति उनको जितना साथ देती है औरों को नहीं दे सकती, और डिसीजन भी उनकी सबकॉन्शियस से जितना निकलता है उसकी सत्संगी से नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर मुझे अहंकार। एक पॉइंट चल रहा है क्या मेरे दिमाग में? हाँ, दिमाग यहाँ में अहंकार नहीं, कई में थोड़ी सी। बढ़ हम्म, अहंकार बढ़ सकता है, यहाँ पे थोड़ा गौर करना। फिर वो राजेश जैसा 10 रावण का था, राजेश का तो 11 बनता है, फिर आप 12वां ना लेके चले भैया। क्योंकि गट्ठा बन गया, अब इनका तो क्या हम्म, है कि सोच ले पहुंच जाते हैं, जैसे कल्प वृक्ष में होते हैं ना लोग। जी। सोचा और पहुंचा। हाँ, हम्म, बहुत पावरफुल हो गए हाँ, अभी तो, शक्तिमान। जी। संभालना, हाँ संभालना चाहिए यहाँ पे फिर, एकदम। हम्म, क्योंकि जितना बड़ा शक्ति, जितना बड़ा पावर, उतना बड़ा डेंजर। हम्म, वही है अभी आपकी हालत। ठीक है, हम्म, और कुंडलिनी की क्या है, कैसी है, अभी चल रही है, हिल रही है, नहीं हिल रही है, बॉडी में क्या है रचना जी का? नहीं समझी। मतलब भैया वो जी के बोल रहे हैं। पैर। हाँ, वो आपका मतलब कुंडलिनी शक्ति जब हिलती है ना, ये वो नहीं क्या बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में चला हुआ जैसा लगता है। और शरीर ऐसा कुछ वाइब्रेशन जैसा लगता है, शरीर ऐसा डोले जैसा, मतलब डिजीनेस गोल 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 घूम रहा है ऐसा लगता है। ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या? वो कुंडलिनी हिलती है तो वो होता है ये सब। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या शरीर में, मतलब वो बाहर दिखता है शरीर पे? ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? हम्म, हाँ। नहीं। हेलो। हम्म, ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है? जी जी। हिलने से पहले इतना शक्तिवान बना दिया है, समझना जरा। हाँ। ये पता है, ये बहुत डेंजर वाला काम है। वो उसी दिन हमारा भी चल रहा था डिस्कशन, भैया जी बोले भैया ये सब आ जाता है ना, तो बोले वो अहंकार वाला भी आ जाता है, और वो इतना डेंजर रहता है साला पता भी नहीं चलता। और सूक्ष्म रूप से रहता है और घेर लेता है। और तो फिर वो भैया जी से बात करो, और इस सत्संग में आते हैं, बात बात करते हैं, तो जैसा पता चल जाता है ना कि हाँ इसको अहंकार ने घेरा, तो फिर पता चल गया तो आ गया नीचे, है ना? पता नहीं चला तो फिर उड़ा। वो ऐसा वाला चलता है। और ये स्टेज में है ना, ये बहुत यहाँ पे बहुत ही संभालना है, जैसे भैया जी ने बोला ना, यहाँ पे बहुत संभाल के चलना पड़ता है। क्योंकि देखो, प्रकृति के साथ एकाकार चल रहे हैं, हमारा भाव शरीर एक्टिव है, एक कल्प वृक्ष है, बोल दिया कि हो जाता है, बोला कि हो गया। ऐसा काम चलता है ना, तो उसमें अहंकार वाला आने का बहुत बहुत मतलब चांसेस रहता ही है, आता ही है। और ज्ञानी लोग इधर ही फंसते हैं। और ये स्टेज से ऊपर आए तो फिर बहुत अच्छा है। और ये मतलब स्टेज ही है, आएगा ही, प्रकृति ये भी दिखाएगा कि ऐसा भी चलता है करके। लेकिन यहाँ से फिर ऊपर आना पड़ता है।
ये रावण वाली दशा है ना, ज्ञानी भी था, ब्रह्म ज्ञानी था, फिर सब कुछ हो जाता था, तो वो अहंकार में फंसता था। लेकिन वो ऐसा नहीं है, उनको उससे ऊपर उठना हम्म, है ना। जी। जी जी जी। ठीक है, चलेगा। और पूछो तो किसी को भैया कुछ? क्या समझ में आया, नहीं नहीं पूछो उनको क्या समझ में आया, करके अच्छा, नहीं होगा। अच्छा। नहीं, मैं हिंदी में काजिर। बोल नहीं सकती, नेपाली में। हाँ, बन्नुस बन्नुस। तपाई को का समझ में आ गया बन्नुस? बताओ बताओ, नेपाली में ही बताओ, समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रचना दीदी। हम्म, म मेरो उसको भन्छु ल, मेरो केसको मतलब, मेरो केसमा चाहिँ के भएको हुनसक्छ भने प्रकृतिले अथवा केही हिँट दिइसकेको हो भइसकेको हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ मैले मेरो मन बुद्धि लगाएर अहङ्कारले गरेर मैले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पकड्न नपाएको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो। उम्, हाँ हाँ, और नेक्स्ट, उम्, ये स्टेज में अहंकार वाला बताइए बताइए। ये अहं ठीक है। हाँ हाँ। अहङ्कारवाला अ, मतलब भाव आयो भने चाहिँ वो रावणको स्टेज होता है ना, मन बुद्धि मतलब होइन, मतलब यो स्टेज भन्दा पनि माथि चाहिँ माथि अझै बढ्नुपर्छ। अब यही स्टेजमा चाहिँ अहङ्कार भयो, अहङ्कार आएर चाहिँ यही स्टेजमा बसिराख्नु भएन, योभन्दा माथिल्लो स्टेजको लागि अझै गर्नु पर्यो। हम्म। मेरो। हाँ, तो अगले स्टेप के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं बताइए अभी। अब उसके लिए तो ध्यान ही उसका सॉल्यूशन अथवा धैर्यता से ध्यान करके जय 5D को कभी मत भूलना, ध्यान के साथ साथ हो, क्योंकि आप अगर जय 5D में रहोगी तो ध्यान के साथ ही रहोगी। वो तो ध्यान तो एक तो पार्टी हो गया, जैसे सांसों पर सांस हो गया, ध्यान तो हो गया। उस तरह रहना है ना दिन के कुछ एक समय में। एक और समय 5D में रहना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कितने पल रहते हो ध्यान में, तो कितना रहते हो, थोड़ी देर रहते हो, फिर दिन भर की दिन दिनचर्या भर से उसमें कटा हुआ ध्यान से ज्यादा ग्रंथि बन सकता है ना। होइन, तो मगर वो इसलिए 3D के फेज भी वो आ जाता है होइन, मगर एनालिसिस होती है मैं 3D के मतलब उस टाइप से सोच रही हूँ, मुझे नहीं करके दिमाग में आने से तो कुछ भी मतलब वो नहीं होता, उससे उस टाइप का एक्शन करने से अथवा हमारा इसमें ऐसा है, 3D में नहीं आएगा, आपकी चित्त हुँ, दशा नहीं दिखेगी, आपको कोई हुँ, घटना याद नहीं आएगा, ऐसा नहीं रहता है। हुँ, आपको हाँ मुझे पता है, मुझे याद आ गया, मैं ऐसे हूँ बोल के अगर समझ कर बैठे हो, तो आप फिर 5D की जैसे ही हो। अब उससे हुँ, क्या होगा, ग्रंथि ही कटेगा, कटेगा बढ़ेगा नहीं। हुँ, देखो अब यहाँ पे ग्रंथि कटने का क्या होता है और ग्रंथि बढ़ने का क्या होता है, समझ है यहाँ पे। अब जैसे किसी स्मृति से आपका क्या होता है, ग्रंथि बढ़ता है ना। अगर किसी स्मृति को अगर आप 5D में करते हो तो आपका स्मृति को लेस करता है, ग्रंथि घटाता है। अब इसको पकड़ो कैसे समझते हो आप, क्योंकि अगर 3D में बसोगे तो बेचैनी के साथ उसको पकड़ोगे तो वो बेचैनी आपका ग्रंथि क्रिएट करेगा। हुँ, और 5D में आज समझ के साथ बैठोगे, वह बेचैनी नहीं होगी। तो आपकी जो लगी थी निर्लिप्तता में, जो बैठी थी निर्लिप्त होने से जो रोकी थी, उसको उड़ाएगी, उस ग्रंथि को लेके जाएगी। अगर समझे तो फॉर्मूला आसानी है। हुँ, 5D से मतलब बताइए तो नया फार्मूला है। सोचना पड़ता है एक्शन, मगर सोच तो कभी 3D कभी 5D में चल अप एंड डाउन होता है, मगर एक्शन अथवा वो तो 5D से ही करना पड़ता है। आपको 3D में लेके गया गया है प्रकृति ने, ताकि आपका वो जो भी रहा था उसको निकाल दे। तो वहां पर आपको तो 5D में रहकर देखो तो जल्दी निकलेगा। अगर 3D में जाके फिर 3D की दशा में रखोगे तो फिर देर लगेगा ना। हुँ, हुँ, वो तो 3D में लेके गया है, क्योंकि अगर 3D में नहीं लगेगा तो फिर आपका नहीं निकलेगा। और जो भी ग्रंथ पड़ा था, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, खील को निकालने के लिए खील ही गाड़ते हैं ना।
उम्, के भन्छ नि फलाम हमको साथी चाहिन्छ भने हाँ, जस्तो। शरीर को सुस्त होने के लिए भी एक बार बीमार होना। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलता है बॉडी का, तो हम बीमार करता रहता है बार बार, 3 महीना 6 मंथ, एक वर्ष हम्म, में बीमार होता रहता है ना बॉडी। मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑटो है, अब उसको बीमार बोले कि उसको अच्छा बोले, वो तो अच्छा है। अच्छा तो हमको लगता है क्योंकि बीमार का सिम्टम है। उम्, लेकिन अगर वो नहीं हो तो फिर आपका बॉडी का सर्विसिंग नहीं होगा, उम्, बीमार नहीं पड़ोगे, जुकाम खांसी नहीं आएगा। अगर सीजनल आपको, तो उम्, फिर नहीं होगा, है ना, जड़ बन गया शरीर। फिर एक बार कोई भी पकड़ लेगा बीमारी तो उसी बीमारी से लेके जाएगा, ऐसा उम्, होता अ, अब मतलब कोई भी डिसीजन तो 5D से ही लेना पड़ेगा, 5D के स्टेज में होकर ही लेना पड़ेगा। है। डिसीजन से वक्त चेक कर लेना कि आपकी बेचैनी में हो या उमंग में हो। उम्, आपकी श्वास प्रश्वास को देख लेना, अगर वो नहीं पकड़ पाए तो आपकी श्वास प्रश्वास देख लेना कि श्वास प्रश्वास आपको सहजता हो रही है या अटक रही है। उम्, उम्, अभी हैप्पी सी हो रही है श्वास प्रश्वास या आसानी से हो रही है। इस श्वास प्रश्वास को देखने से भी बहुत सारी चीज पता चलता है खुद का।